नमस्ते। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन अ, की याद में आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूं। वैसे तो आज क्रिसमस है, आप सबको मैं क्रिसमस की भी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही बहुत ही दुख की बात है, यानी शर्म की बात है कि आज हमारे देश में ईसाइयों पर इतने हमले हो रहे हैं, इतनी भद्दी बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। कल रात में गुड़गांव में उनके चर्च पे भी जब उनकी पूजा हो रही थी, हमला हुआ, बजरंग दल के लोगों ने किया। और हमारे प्रधानमंत्री आज पूरी तरह से जीसस क्राइस्ट का सम्मान करते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं, और उनके लोग इस तरह से ईसाइयों पर आज हमला कर रहे हैं और उनका जो एक बड़ा त्यौहार है उसको भी मनाने में तमाम अड़चने पैदा कर रहे हैं, परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो आज ख़ास तौर से तमाम लोगों को क्रिसमस की बधाई। और जो भी आपके आसपास ईसाई रहते हों, आप लोग ज़रूर जाइए, उनसे मिलिए और उनको आज के दिन की बधाई दीजिए। लेकिन हमारे लिए, हमारे देश में 25 दिसंबर का एक बहुत बड़ा महत्व है क्रिसमस को के अलावा। ये वो दिन है जब 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड, एक जगह है जो महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके में है, कोंकण के इलाके में है, और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ, जिनमें सबसे आगे थे आर.बी. मोरे जी, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने, उनके साथ उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति में आग लगाने का काम किया था। और मतलब छिपे तौर पर नहीं, एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई और उस पर मनुस्मृति का ग्रंथ रख करके उसको फिर आग वहाँ पर दी गई। और ये कितना महत्वपूर्ण था उनका ये कार्य। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग सबको याद है कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। और वो जो उनका धर्मांतरण का दिवस है उसको तो हर साल लोग मनाते हैं, याद करते हैं। कई लोग बौद्ध धर्म भी उस दिन अपनाते हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस को उससे कम महत्वपूर्ण न समझिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मनुस्मृति में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने उसको जलाने का काम किया। वो एक बुद्धिजीवी थे, किताबों से प्रेम करते थे, बहुत पढ़ते थे, इसके बावजूद उन्होंने एक पुस्तक को आग के हवाले किया। ऐसा क्यों? तो आज के दिन का महत्व समझना, डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्य के पीछे क्या उनकी मंशा थी, क्या वो कहना चाहते थे, इसको समझना, और मनुस्मृति क्या है इसके बारे में लोगों से चर्चा करना, लोगों को समझाने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग चले अतीत में। 1927 में मार्च के महीने में भी डॉक्टर अंबेडकर महाड आए थे, और उनका आने का कारण ये था कि महाड में एक बहुत बड़ा ताल था जहाँ दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। और महाराष्ट्र की विधानसभा में इसके कुछ सालों पहले एक प्रस्ताव पारित किया गया था, एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों में किसी प्रकार से किसी भी भारत के नागरिक को रोका नहीं जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा या उसके इस्तेमाल से नहीं रोका जाएगा। तो इसके बाद महाड में, जहाँ पर लोगों की बहुत समस्या थी पीने के पानी को लेकर के, और जहाँ पर लोग बहुत अपने आप को अपमानित भी महसूस करते थे क्योंकि ताल का पानी पीने पर रोक थी, वहाँ के लोगों का आग्रह था कि डॉक्टर अंबेडकर वहाँ आएँ और ताल तक सब लोग जुलूस बना करके जाएं, वहाँ का पानी पिएं। और इसके पीछे अगर आयोजक के रूप में कोई था तो वो थे आर.बी. मोरे। वो उसी इलाके के एक दलित थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और तेज़ बहुत थे, उनका दिमाग बहुत तेज़ था और उनके अंदर हर वक्त लड़ने की एक ज़बरदस्त इच्छा रहती थी।
तो वो जो एरिया है महाड के आसपास का, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महार फौज से सेवानिवृत्त हुए थे वो वहाँ पर आकर के बसे। उन्होंने ज़मीनें भी खरीदी, वो कुछ साधन संपन्न भी थे। उनके घर के लोग प्रिंसिपल भी बने, टीचर भी बने, स्कूल्स में भी गए, शिक्षा हासिल की। तो उस इलाके में एक महारों का समूह था जो कुछ थोड़ी बहुत ताकत रखता था। और जब वो आर्थिक रूप से और रूप से थोड़े से सुदृढ़ हुए तो निश्चित तौर पर वो अपनी सामाजिक अवहेलना को ख़त्म करना चाहते थे और अपने सामाजिक अधिकारों को भी प्राप्त करना चाहते थे। तो इस वातावरण में कॉमरेड आर.बी. मोरे पढ़े बड़े हुए। उसी महाड में उन्होंने एक चाय की दुकान बनवाई। वो एक अड्डा बना। वो खुद वहाँ बैठते थे और लोगों के ज्ञापन लिखते थे। बहुत सारे आसपास के दलित अपना सामान बेचने महाड आते थे और उनकी जो भी परेशानी होती थी उसको लेकर के ज्ञापन तैयार करते थे कॉमरेड मोरे। और उनकी काफ़ी वहाँ ख्याति हुई। उन्होंने कई सम्मेलनों का भी आयोजन किया और फिर उनको बम्बई भी आने जाने का मौका मिला। बम्बई में आप जानते हैं एक बहुत बड़ा केंद्र था कपड़ा मिलों के मज़दूरों का, और उन मज़दूरों में अच्छी संख्या में दलित भी थे जो वहाँ कपड़ा मिलों में काम करते थे, यूनियन में भी वहाँ सक्रिय थे। उनकी चालियाँ भी थीं और वहाँ कॉमरेड मोरे जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी उन चालियों में आते थे और उन चालियों के पास दादर में डॉक्टर अंबेडकर का कार्यालय था और कॉमरेड मोरे उनसे मिलने गए मेरे ख्याल से 1924 में। और उन्होंने कहा कि आप महाड आइए, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। और ये ताल जो है, ताल का मामला उन्होंने बताया कि हम लोग सब चल करके उस ताल का पानी आपके नेतृत्व में पिएंगे। तो पहले तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 2-2.5 सालों तक कॉमरेड मोरे उनके पीछे पड़े रहे और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर को भी लगा कि हाँ, ये अच्छा आयोजक है, वहाँ पर जाना मेरे लिए सही होगा। और मार्च 1927 में डॉक्टर अंबेडकर महाड आए। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ वहाँ पर। कॉमरेड मोरे ने बहुत लोगों को जुटाया था और उसके बाद वो लोग सब हॉल के बाहर निकले एक जुलूस बना करके। और वहाँ उन्होंने जब जुलूस निकाला तो महाड में जो कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि ताल में दलित नहाने आ रहे हैं, वो उसके अंदर कूदेंगे और नहाएंगे। और काफ़ी लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने आकर के उनको रोकने के लिए भीड़ को जुटाया। और जब दलितों का जुलूस डॉक्टर अंबेडकर और कॉमरेड मोरे के नेतृत्व में निकला तो इस आक्रोशित भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लाठियों से वो लैस थे और उन्होंने बहुत मारपीट की। किसी तरह से लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को सुरक्षित वहाँ से हटा दिया और वहाँ काफ़ी लोग घायल भी हुए। और उस दिन वो फिर पानी जाहिर है कि नहीं पी सके, लेकिन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे वादा किया कि वो फिर आएंगे। इस बीच में डॉक्टर कॉमरेड मोरे ने भी अपनी तैयारी की और उन्होंने एक वॉलंटियर का मतलब ग्रुप तैयार किया और उसका नाम था दलित सैनिक समाज, इस तरह का नाम था। और उनको लाठियों की ट्रेनिंग भी दी गई, उनका यूनिफॉर्म भी बनाया गया और वो लोग परेड भी करते थे। ये सारी तैयारी भी कॉमरेड मोरे ने की और उन्होंने महाड के आसपास कई ज़िलों में जाकर के प्रचार किया। और फिर 25 दिसंबर का दिन तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर आएंगे और ये लोग सब फिर पानी पीने का काम करेंगे। तो अब की बार डॉक्टर अंबेडकर पानी के रास्ते से महाड आए और जहाँ से वो बैठे, जहाँ पानी के जहाज़ में बम्बई में वो मज़गाँव का धक्का था, बंदरगाह था, वहाँ भी परेड हुई और उनकी विदाई हुई बहुत शानदार। और जब वो महाड उतरे तो यहाँ भी उनका बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। यहाँ भी परेड हुई और वो वर्दी पहने हुए तमाम नौजवानों ने मार्च किया और उनको सभा स्थल पर पहुँचाया। और यहाँ पर जो ये ब्राह्मणवादी लोग थे वो कोर्ट से उन्होंने एक रोक
का आदेश ले लिया था कि वहाँ ताल तक कोई जा नहीं सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ लिखा पढ़ी भी प्रशासन से की थी। प्रशासन के लोग भी आए उनके पास, ये 24 तारीख की बात है, और उनसे उन्होंने अनुरोध किया और कहा कि हम आपके इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि आपको वहाँ पानी पीने का पूरा अधिकार है, लेकिन चूंकि ये कोर्ट का आदेश है और हम नहीं चाहते कि कोई टकराव की स्थिति हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि आप वो जुलूस न निकालें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने शाम को सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, हमारे अधिकार को तो स्वीकार किया गया है और हम भी टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन कल कोई ना कोई हमारा आयोजन होना चाहिए। और रात में ही सब ने बैठ कर के फैसला लिया कि दूसरे दिन यानी 25 तारीख को वो सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सचेत तरीके से इस कार्यक्रम के लिए मनुस्मृति का चयन किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसको एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है और इसमें जो ना बराबरी, इसमें जो वर्ण आश्रम धर्म, इसमें जो समानता को इतना उचित और एक आदर्श प्रणाली मानी गई है, इन सारी चीज़ों की वजह से और इसके धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता के कारण हिंदू समाज छुआछूत, अस्पृश्यता, जात पात, वर्णाश्रम धर्म को अपना धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानती है। ये हिंदू समाज पूरा का पूरा, जिसमें जो शोषित तबका है वो भी शामिल है, वो एक तरह से धर्म के रूप में उचित वर्ण आश्रम धर्म को मानने लगे हैं। और इसलिए इस भ्रम को तोड़ना ज़रूरी है, इस भ्रम को दूर करना ज़रूरी है और मनुस्मृति को जला करके लोगों के अंदर ये समझ पैदा करना ज़रूरी है कि इस किताब को, इस पुस्तक को अस्वीकार करो, इसको अपने धर्म के रूप में मानना बंद करो। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम मानव बन नहीं सकते हो और ये जो समाज है ये कभी भी प्रगति कर नहीं सकता है। अगर इस तरह के बिना किसी तर्क के उल जलूल बातों पर लोग विश्वास करेंगे तो फिर समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और समाज का मतलब है केवल दलित समाज नहीं, संपूर्ण समाज अंधविश्वास की जकड़ में विकास से बहुत दूर रह जाएगा। तो इसके बाद रात में तैयारी की गई और वो जो सभा स्थल था उसके बाहर एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई और हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। औरतें भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हुई और उसके चिता के ऊपर मनुस्मृति को रखा गया और उसको आग देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो ये हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इस प्रणाली को चुनौती देना, ये प्रणाली जो हज़ारों सालों से धर्म के रूप में लोगों की मानसिकता पर हावी कराई गई थी, इसको जलाना और ये कहना कि हम इसको नहीं मानते, इसको हम इसकी सोच को हम उखाड़ के फेंकेंगे, ये एक बहुत ऐतिहासिक कृत्य था और हमें इसका महत्व कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। अब साथियों, आप जानते हैं कि उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के कानून मंत्री भी बने और जो संविधान सभा थी उसके सदस्य भी बने और उस सदस्य और कानून मंत्री की हैसियत से उनको जिम्मेदारी दी गई कि भारत का संविधान वो तैयार करें। इसमें निश्चित तौर पर उन्होंने औरों की भी मदद ली, वो विदेश भी गए, काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद उन्होंने हमारा संविधान तैयार किया। इस संविधान के 3 स्तंभ हैं: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और समानता। और इन 3 स्तंभों पर ये हमारा संविधान टिका हुआ है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर तो खुद ही कहते थे कि जब तक
तुम लोग भारतवासियों समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम प्रजातांत्रिक नहीं बन सकते हो, तुम्हारे बीच में भाईचारा कायम नहीं हो सकता है, तो ये संविधान किसी काम का नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। एक राष्ट्र का रूप धारण करने के लिए तुमको भाईचारा, गणतंत्र और समानता को स्वीकार करना पड़ेगा, और मतलब वास्तविक तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा। इस वर्ण आश्रम धर्म को तुम्हें त्यागना पड़ेगा, इसमें जो तुम्हारी आस्था है उसको तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय 1949 में हमारे देश में जो एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, क्योंकि उस समय तो जनसंघ नहीं था, आरएसएस ही था और हिंदू महासभा थी। तो आरएसएस के जो नेता थे गुरु गोलवलकर और दूसरे लोग, उन्होंने उस समय अग्रलेख लिखे। ऑर्गेनाइज़र जो उनकी पत्रिका है उसमें उन्होंने अग्रलेख लिखे और उसमें कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमारे देश का प्राचीन न्याय शास्त्र है मनुस्मृति, उसी को हम इस देश के कानून के रूप में मानते हैं और वही लागू होना चाहिए हमारे देश में, इस संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये मनुस्मृति भी एक विशेष दौर में लिखी गई थी। आप जानते हैं कि हमारे ही देश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, उदय हुआ, और हमारे ही देश में जैन विचारधारा या जैन धर्म भी पनपी, और कई सदियों तक हमारे देश में जैनी और बौद्ध राजा भी हुए, शासक भी हुए, और उनके अंदर एक भावना थी जो बौद्ध द्वारा मतलब प्रेरित थी और जैन धर्म द्वारा प्रेरित थी। एक तरह से मतलब भगवान और ईश्वर में कम विश्वास या बिल्कुल विश्वास नहीं, और मनुष्यों की बराबरी में आस्था, मतलब वर्ण आश्रम धर्म को वो स्वीकार नहीं करते थे। हमारे जो इतिहास के पुस्तक हैं वो तो हमको यही समझाते हैं कि हमारे देश में कभी बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। हाँ, गौतम बुद्ध पैदा हुए और उनके मरने के कुछ दिन बाद बौद्ध धर्म हमारे देश से चला गया, चीन चला गया, जापान चला गया, यहाँ नहीं बन पाई। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप याद करें तो अशोक स्वयं बौद्ध थे और सबसे बड़ा साम्राज्य हमारे देश में भारत में अशोक का था। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशज वो भी जैन थे, उनमें बौद्ध भी थे। तो हमारे देश में मजबूत साम्राज्य थे जो ब्राह्मणवादी सोच से बिल्कुल अलग थे। तो इस देश में ब्राह्मणवादी सोच की पुनर्स्थापना के लिए बाकायदा युद्ध हुआ है, और ये युद्ध शस्त्रों के माध्यम से भी हुआ है। जैनियों को, बौद्धों को मारा गया है, उनका कत्लेआम किया गया है, उनके मठों को, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया है, जलाया गया है, और हिंसात्मक तरीके से उनको समाप्त करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ साथ विचारधारा के क्षेत्र में भी ब्राह्मणवाद ने अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण किया, और उनमें जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक विशेष काल में, यानी करीब करीब पहली सदी में इसको लिखा गया, और इसका मकसद था जैनियों और बौद्धों की विचारधारा को समाप्त करना और वर्ण व्यवस्था की सोच को एक बार फिर बहुत ही मजबूत तरीके से समाज में उतारना और उसके आधार पर समाज का निर्माण करना और समाज का संचालन करना। तो ये उसका बहुत बड़ा महत्व है। और आप समझिए कि ऐसे पुस्तक को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया, तो आप उनका संदेश बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो उस पुरानी लड़ाई को एक बार फिर शुरू कर रहे थे, जिस लड़ाई में एक तरफ वो लोग थे
जो वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, जो अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे और ब्राह्मणवादी सोच को, वर्ण आश्रम धर्म को इस देश की मजबूत प्रणाली बनाए रखना चाहते थे। तो ये जो सदियों पुरानी लड़ाई चली है हमारे देश में, उसको एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से नया रूप दिया जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और मनुवाद को, ब्राह्मणवादी सोच को ज़बरदस्त चुनौती दी। लेकिन अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हम तमाम लोग इन बातों को न समझते हैं, न जानते हैं, न इनका प्रचार करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि साथियों, आज आरएसएस द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राज कर रही है, मध्य प्रदेश में राज कर रही है, हरियाणा में राज कर रही है जहां आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, कर्नाटका में राज कर रही है, उत्तराखंड और हिमाचल में राज कर रही है। मतलब कि केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों पर आरएसएस द्वारा भारतीय जनता पार्टी हावी है और वो सोच भी हावी है कि संविधान को हटाना है और उसकी जगह मनुस्मृति को लागू करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ, अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर के कहें कि हम संविधान को हटाएंगे और मनुस्मृति लाएंगे तो पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा, तो वो ऐसा तो करेंगे नहीं। लेकिन पिछले 7 साल की उनकी नीतियों को देखिए, उनके द्वारा बनाए गए कानून को देखिए, अगर आप उनका विश्लेषण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि निश्चित तौर पर संविधान को खोखला बनाने का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और मनुवादी नीतियों को लागू करने का काम भी उतनी ही तेज़ी के साथ हो रहा है। आप हर क्षेत्र में देखिए। पहले तो आप समझिए मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति किसको कहाँ समाज में बनाए रखना चाहती है। तो पहली बात तो ये है, मैंने तो मनुस्मृति अब पढ़ना शुरू किया 3-4 साल से, अंग्रेज़ी में भी पढ़ा है, हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है। यानी ये इतनी खतरनाक किताब है, इसमें तो किसी तरह की समानता है ही नहीं और असमानता को बहुत उचित ठहराया गया है। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं का तो कोई अधिकार होता ही नहीं है। वो चाहे किसी भी जात पे पैदा हुई हों, अगर वो महिला है तो वो अधिकारों से अधिकार विहीन हैं। वो या तो अपने बाप या अपने भाई या अपने पति या अपने पुत्र के अधीन ही रह सकती हैं। उनके सारे फैसले ये लोग करेंगे। और देखिए, अगर आप ये समझें कि वर्ण आश्रम धर्म को मजबूत करना है तो इसके लिए तो महिलाओं पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं अंतर जातीय शादियां करने लगेंगी और अगर अंतर धार्मिक शादियां करने लगेंगी, यानी अपने मन से अपने पति या अपने जीवन साथी को चुनेंगी, तो फिर निश्चित रूप से वर्ण आश्रम धर्म को ही चुनौती मिलेगी। उसका एक बहुत मजबूत खंभा चरमरा जाएगा। ये वर्ण आश्रम धर्म टिका हुआ है इस बात पर कि लड़कियां अपनी ही जात में शादी करें और फिर अपनी ही जात के बच्चों को पैदा करें और वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखें। तो महिलाओं का नियंत्रण, महिलाओं को अधिकार विहीन करके रखना, ये हमारी वर्ण व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इसलिए मनुस्मृति किसी भी महिला को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देती है। महिलाओं का धर्म क्या है? पतिव्रता होना। उनका पति चाहे हत्यारा हो, चाहे पागल हो, चाहे उसको पीटता हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन महिला का धर्म है उसकी पूजा करना और उसके अलावा किसी दूसरे की तरफ न देखना। तो ये तो महिलाओं की स्थिति है, यानी आधी आबादी तो अधिकार विहीन है इस मनुस्मृति के अनुसार। फिर आप आइए जो दलित समाज के लोग हैं, तो इनको तो वर्ण आश्रम धर्म के ही बाहर माना गया है। ये तो अछूत हैं,
इनकी तो साया से भी लोगों को डरना चाहिए। तो ये एक समूह है जो वर्ण आश्रम धर्म की परिधि से ही बाहर कर दिया गया है। फिर अब आते हैं जिनको वो शूद्र कहते हैं। और शूद्र की क्या परिभाषा है? जो लोग खेती में काम करते हैं, जो लोग शहरों में काम करते हैं, वो शूद्र हैं। यानी आज तो हम कहेंगे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो शूद्र हैं। तो इनकी संख्या बहुत है। अगर आप महिलाओं को जोड़ें दलितों के साथ और फिर उनको जोड़ें ओबीसी या शूद्रों के साथ, तो देश की तो ये 80% से ज़्यादा आबादी बन जाती है। लेकिन आप एक बात और ध्यान दे के सुनिए कि मनुस्मृति ये भी कहता है कि अगर उच्च जाति के लोग शारीरिक श्रम करते हैं, काम करते हैं, तो वो भी शूद्रों की ही श्रेणी में समझे जाएंगे। उनको फिर उच्च जातियों का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो फिर आप बताइए कौन बचा, किसके अधिकार बचे? थोड़े से लोग जो शासन करते हैं, थोड़े से लोग जो पुरोहिती करते हैं, और ये जो लोग दूसरों के मालिक हैं। क्योंकि मनुस्मृति में है कि जो शूद्र हैं उनको अपने मालिकों का आंख बंद करके आज्ञा पालन करना चाहिए। तो एक कैटेगरी है, अब वो वैश्यों की हो सकती है या आज के ज़माने में कुछ अन्य लोग भी उसमें हो सकते हैं, जिनके पास साधन हैं, जो साधन संपन्न हैं और जो अपने साधनों के आधार पर दूसरों से काम करवाते हैं। तो उनके अधिकार हैं। कुछ पुरोहितों के, जो ब्राह्मण जात के, उनके अधिकार हैं। कुछ जो सैनिक क्षत्रिय जात के हैं, उनके अधिकार हैं। बाकी तो सारी जनता अधिकार विहीन है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मनुस्मृति के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमको लगातार प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। उनको समझाने की ज़रूरत है कि वो सब के सब मनुस्मृति के चलते अधिकार विहीन हो जाएंगे। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी उनको समझाना होगा कि वो ये नहीं कहती कि हम मनुस्मृति ला रहे हैं, लेकिन काम कर रही है संविधान को खोखला बनाने का, कमज़ोर बनाने का और मनुवादी नीतियों को लागू करने का। आप अगर वो कानून देखिए, यानी श्रम कानूनों का खात्मा, किसानों के लिए काला कानून, जो अब उनको बहुत ज़्यादा किसानों की ताकत की वजह से वापस लेने पड़े हैं, वरना बनाया तो था ही। तो किसान विरोधी कानून बनाना, मजदूर विरोधी कानून बनाना, छात्र विरोधी कानून बनाना, नौजवान विरोधी कानून बनाना, शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा संकीर्ण बना देना, बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को और आम लोगों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र के बाहर कर देना, जो छात्रवृत्ति है उनको बिल्कुल कम कर देना या ख़त्म कर देना, जो तमाम हमारे सार्वजनिक उद्योग हैं उनका निजीकरण करके या उनको बड़े पूंजीपतियों के हवाले करके, जो गरीब हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े और दलित लोग हैं, उनको नौकरियों से वंचित किया गया है, ये सब करके। तो ये सब क्या है? अगर हम एक तरह से देखें तो ये संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करके मनुवादी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया है, जो बहुत तेज़ी के साथ चल रही है हमारे देश में। शिक्षा में आप देखिए निजीकरण हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कहीं भी आरक्षण की बात नहीं कही गई है, कहीं भी छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। सब कुछ प्राइवेट क्षेत्र में, और पुराने ज़माने की संस्कारों को बहुत उनका महिमा मंडन करने वाली शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है। तो ये सब क्या है? ये मनुवाद नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए। तो ये हमको समझना होगा कि ये कितनी बड़ी साजिश चल रही है, ये कितनी बड़ी कोशिश चल रही है। हमको दिखाने के लिए मुसलमानों को गाली दी जाती है, हमको दिखाने के लिए ईसाइयों को गाली दी जाती है, और सवर्णों को दिखाने के लिए दलितों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनका आरक्षण समाप्त किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जनता का कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर हमला नहीं हो रहा है? आज अगर कोई लड़की अपने अधिकार के अनुरूप
अपने मन से शादी करना चाहे, और ये अधिकार संविधान ने उसको दिया है, अगर वो शादी करना चाहे और अपनी जात के बाहर शादी करती है या अपने धर्म के बाहर शादी करती है तो उसको मार डाला जाता है, शादी करने वाले को मार डाला जाता है। अगर वो दूसरे धर्म का है तो उसको और उसके पूरे परिवार को जेल में ठूस दिया जाता है, उसको यंत्रणाएं दी जाती हैं, लड़की को अपमानित किया जाता है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दी जाती है। तो ये सब अधिकारों का हनन है कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं इसको दूसरी तरह से, हम इसको एक मनुवादी हमले की तरह नहीं देखते हैं, हम इसको सांप्रदायिक हमले तक सीमित रखते हैं या दलितों के ऊपर होने वाले हमलों तक सीमित रखते हैं, और हमको लगता है हम तो बचे हुए हैं, हम तो बच जाएंगे, हिंदू होने के नाते हम बच जाएंगे। लेकिन दरअसल इन मनुवादी नीतियों के हमले के चलते कोई नहीं बचने वाला है, कोई भी तबका बचने वाला नहीं है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग वही वंचित रहेंगे, वही उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, बाकी पूरे के पूरे समाज के अधिकारों का हनन होगा। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को कभी न जलाते। अगर वो उसकी असलियत को न समझते, अगर वो ये नहीं समझते कि ये मनुस्मृति केवल मेरी जात के लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का दुश्मन है, उनके अधिकारों का दुश्मन है, अगर ये समझ उनके अंदर स्पष्ट न होती तो वो कभी भी इसको जलाने का इस तरह से काम नहीं करते। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए, वो इतिहास पढ़िए 25 दिसंबर 1927 का, वो इतिहास पढ़िए कॉमरेड आर.बी. मोरे का, जिन्होंने 25 दिसंबर का आयोजन किया और जिन्होंने 3 साल के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर अंबेडकर से कह करके वो कम्युनिस्ट बने, और डॉक्टर अंबेडकर ने मजाक भी किया और कहा कि देखते हैं कितने दिन तुम वहाँ रहते हो। लेकिन मरने तक कॉमरेड मोरे कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और सीपीआईएम के सदस्य बने 1964 के बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, क्योंकि आज जो कुछ अंबेडकरवादी कम्युनिस्टों को गाली देते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि ये अंबेडकर विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, सब गलत है। अगर आप महाड़ में 25 दिसंबर को एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं तो उस ऐतिहासिक दिन को संभव करने में कॉमरेड मोरे का जो योगदान था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, आज हम कितने खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं, इसको भी समझिए। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो हमारा ये मानना है कि ये एक मंदिर का शिलान्यास नहीं हो रहा था, ये एक नए तरीके के भारत का शिलान्यास हो रहा था। वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उपस्थित होने का मतलब था कि धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार हो रहा है, संविधान का एक जो आधार है धर्मनिरपेक्षता उसको समाप्त किया जा रहा है। और जो मोहन भागवत वहाँ पर उपस्थित थे, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने अपने भाषण में मनुस्मृति के एक श्लोक को दोहराया। वो श्लोक हिंदी में अनुवादित होता है इस प्रकार से कि अब ब्राह्मणों द्वारा दिखाई गई दिशा पर चलने की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर इसके बाद भी हम न समझें तो फिर शायद हम लोग संविधान के लायक नहीं हैं, प्रजातंत्र के लायक नहीं हैं, समानता के लायक नहीं हैं। लेकिन लायक बनने के लिए आरएसएस और संघ परिवार की चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज के बाद लोगों से बताइए कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। वही डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कहा कि अगर इस देश में हिंदू राज स्थापित होता है तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश की दूसरी कोई नहीं हो सकती है। जितना दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मतलब है मनु के कानून का एक बार फिर बोलबाला, मनु के कानूनों के
अनुसार ही हिंदू राष्ट्र चलाया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुन करके मनुस्मृति को भी पढ़ेंगे, 25 दिसंबर के इतिहास को का भी अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती का आज हम सामना कर रहे हैं, और अगर हम इस संघर्ष में नहीं जीते तो हमारा देश, हमारा समाज और हम सब बहुत पीछे धकेल दिए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।